नमस्कार दोस्तों बहुजन समाज के कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब ने क्या किया है। दोस्तों, ये उन्हीं लोगों के सवाल हैं जिनको बाबा साहब के बदौलत रहने खाने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, सरकारी नौकरी मिली और सरकारी नौकरी मिल जाने पर अपने ही समाज से अलग रहते हैं और सवाल करते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। तो मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं कि आज़ादी से पहले बहुजन समाज को साफ पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था। सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था। ये सभी अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्षों से मिला है। बाबा साहब की असीम अनुकंपा से मिला है। बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिलाने में अपने बच्चों व पत्नी तक को कुर्बान कर दिया एवं अपनी जान की बाजी तक लगा दी। और आप लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। बाबा साहब बहुजन समाज को शासक बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लंदन में गोल मेज सम्मेलन में लड़ाई लड़ी, हमें 2 वोट का अधिकार और पृथक निर्वाचन का क्षेत्र दिलाया। लेकिन मनुवादी विचारधारा वाले गांधी अनशन पर बैठ गए और इन मनुवादियों ने पूना पैक्ट के माध्यम से ये सभी अधिकार छीन लिए और बदले में आरक्षण दिया, जो आज तक सही ढंग से लागू नहीं किया गया। यह ऊंच नीच गैर बराबरी ढोंग पाखंड के पोषक लोग बाबा साहब का विरोध करते थे। जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल के माध्यम से वो सभी अधिकार महिलाओं को दिलाना चाहते थे जो उनको जरूरी था। अब ये सवाल उठता है कि हिंदू कोड बिल में महिलाओं को क्या अधिकार था। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू कोड बिल में महिलाओं को उत्तराधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, गुजारे भत्ते का अधिकार, महिलाओं को समानता का अधिकार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, माता पिता के संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिलाने का प्रावधान था। आज देश की महिलाएं सांसद, मंत्री, विधायक, स्पीकर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, सचिव, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस आदि बन सकती हैं। जो अधिकार धर्म ना दे पाया, वो सारे अधिकार संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को दिया है। और ये सभी अधिकार बाबा साहब की ही देन है, क्योंकि भगवान उस समय भी थे जिस समय आप मनुवादी विचारधाराओं के गुलाम बने थे। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार जितना पुरुषों को है, ठीक उतना ही अधिकार महिलाओं का भी है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितना बाबा साहब ने आपके और हमारे लिए किया है, आपके 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी ने नहीं किया है। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया। मनुस्मृति में तो आज भी हमें अछूत और अतिशूद्र माना जाता है। दोस्तों, संविधान को लागू हुए लगभग 73 साल हो गए। इसके बावजूद भी आज भी हमारे साथ अत्याचार, बलात्कार और भेदभाव हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि संविधान को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। बाबा साहब कहते हैं कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवन जीने का रास्ता है। दोस्तों, हमें एकजुट होकर अपनी शक्ति को पहचानना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि हमारा संघर्ष धन, दौलत, जमीन या सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि मानव प्रतिष्ठा को सुधार करने के लिए है। समाज से भेदभाव, ऊंच नीच, गैर बराबरी को समाप्त कर समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा पर आधारित समाज का निर्माण करना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब ने तो आपके लिए इतना सारा कुछ किया है, आपने बाबा साहब के लिए क्या किया है? आज तमाम जगहों पर बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ी जाती है और आप सभी कायरों की तरह घरों में छिपे रहते हैं और सवाल करते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि अन्याय से लड़ते हुए अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी।
अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका गुलाम बनी रहेंगी। दोस्तों, आरक्षण कोई भीख नहीं है। दोस्तों, आरक्षण क्यों मिला, इस टॉपिक पे हमने एक फुल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसे एक बार ज़रूर देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा कि बाबा साहब ने समाज के लिए क्या किया है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।